हरियाणा के करनाल जिले से भारत भ्रमण पर निकला यह युवक पहुंचा नाहन शहर। ये युवक, जिनका नाम है सनातनी हर्ष, इनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। तो चलिए जानते हैं सनातनी हर्ष जी से इस सफर के कुछ रोमांचक बात। मेरा नाम सनातनी हर्ष भारद्वाज है। मैं करनाल के हरियाणा के करनाल जिले से आया हूं और मैं पूरे भारतवर्ष में 1000 दिन के लिए भारतीय संस्कृति बचाने के लिए, या हम कहें कि भारतीय संस्कृति की देश में क्या व्यवस्था है वो देखने के लिए मैं पूरे भारत में पैदल और लिफ्ट लेके यात्रा कर रहा हूँ। आज यात्रा के 836 दिन पूरे हो चुके हैं और मैं अभी नाहन में हूँ। नाहन से सोलन की तरफ बढ़ रहा हूँ। भारतीय संस्कृति की देश में व्यवस्था मैंने जो देखी है वो कहीं ना कहीं लगभग 50% जो है ख़राब हो चुकी है, और अगर समय रहते अगर हमने उसको नहीं बचाया तो शायद हमारे हाथ से हमारी संस्कृति जो है नष्ट हो जाएगी। अभी इस यात्रा के दौरान 1 लाख पेड़ फ्री बांटने का मेरा संकल्प है, और रात्रि विश्राम के दौरान जहां मैं किसी घर में विश्राम करता हूं तो वहां पर श्रीमद् भगवत गीता उनको उपहार में देता हूं, ताकि उनके घर में एक जीवन जीने की कला का एक ग्रंथ पहुँचे, ताकि वो अपने जीवन को सात्विक तरीके से जिए और लोगों को जीने की प्रेरणा दें। अभी तक कितने राज्यों का भ्रमण कर? अभी तक मैं 23 राज्यों में यात्रा कर चुका हूँ, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में और मध्य भारत में, और अभी मैं उत्तर भारत में यात्रा कर रहा हूँ। कहाँ से शुभारंभ होता, समापन कहाँ करेंगे? जी, करनाल से मैंने अपने घर से ही शुरू किया था और अपने ही जन्मभूमि अपने घर में ही मैं उसको समापन करूँगा। और इस यात्रा के बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी पुरानी कला थी, भगवान शंकर के तांडव से निकली थी, कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू सप्त ऋषियों ने सीखी और सप्त ऋषियों से भगवान परशुराम ने सीखी, भगवान परशुराम से बोधिधर्मन ने सीखी और बोधिधर्मन से चाइना में वो कला गई, जिसको आज कंफू कराटे जूडो के नाम से हम जानते हैं। और आज हमारे भारत में कलरीपयट्टू के नाम से बहुत कम जगहों पर वो कला चलती है, बल्कि जूडो, कराटे और टाइकमांडो के नाम से ज़्यादा चलती है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारी ही कला हमारे ही देश में दूसरे नाम से और दूसरे लोगों की पहचान से हमें सिखाई जा रही है। कहीं ना कहीं कहूँगा कि मेरा साथ दीजिए ताकि मैं इस यात्रा के बाद उस कला को सीखूं और उसके आश्रम हर सिटी के अंदर स्थापित करूं, ताकि सबसे बड़ी हमारे बच्चों को उसकी उपलब्धता प्राप्त हो कि उस कला से हमारे बच्चों की बुद्धि स्थिर हो। बुद्धि स्थिर करने का मतलब है कि हमारी समझने की और सोचने की और बोलने की शक्ति बढ़ जाए, वो बढ़ेगी हमारे ध्यान से। और जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, मोबाइल में सारा दिन हम अपना समय देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि शायद हम कहीं बहुत सारी चीज़ों को सीख पाएंगे।